राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज थी एकादशी, मैंने रखा था एकादशी का व्रत और हमने आज सुबह पूजा वगैरह की थी और भगवान का श्रृंगार हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कान्हा जी मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं। राधा रानी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और सारा काम करने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद बच्चे लोग चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं बैठ गई थी सिलाई पर। तो मैंने ना सिलाई पर जो मुझे सिलाई वगैरह करनी थी उसका सारा सामान मैंने सिलाई पर इकट्ठा करके रख दिया था, ताकि जब हम सिलाई पर बैठे तो हमें बिल्कुल भी इधर उधर ना होना पड़े। और मैं अपना यही फ़्रॉक सूट अभी तक नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना कस्टमर के कपड़े आ जाते हैं तो वो बनाने लग जाते हैं, या फिर कुछ ज़रूरी काम 2-4 दिन से इतना ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया कि सिलाई पर बिल्कुल मशीन पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है ना, तो उसी में ही हम सब लोग लगे रहते हैं। इसीलिए मतलब डेली ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे, शॉर्ट वीडियो भी नहीं आ पा रहा है आप लोगों तक। तो चलिए कोई नहीं, ये तो मतलब ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बट जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं वीडियो शूट करके और आप लोगों तक ज़रूर अपनी मतलब वो पहुँचा देती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना फ्रॉक सूट बना पा रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। पूजा वगैरह करके जैसे ही फ्री हुई थी वैसे ही मशीन पर बैठ गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि वीडियो को बनाने में, एडिट करने में और फिर उसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें 2-2.5 घंटे का टाइम तो करीब चाहिए ही चाहिए होता है, तभी कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन 3-4 दिन से इतने ज़्यादा बिजी थे तो आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। और देखिए, अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं, होम बुटीक खोलना चाहती हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है होम बुटीक खोलने का। क्योंकि हाउस वाइफ ना मतलब घर पर रह कर के भी अपने लिए कुछ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, हम लोग बाहर जा नहीं सकती हैं, क्योंकि घर भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है। तो बाहर अगर जाएंगे तब भी हमें 8-10 घंटे का मतलब टाइम चाहिए होता है। इतना टाइम हम लोगों के पास होता नहीं, तो हम लोग घर बैठे ही मतलब टाइम निकाल करके कुछ अर्न कर सकते हैं। तो उससे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि होम बुटीक आप लोग खोल लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग अर्न करिएगा। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा आप अर्न कर पाएंगी। और इसमें ये होता है ना कि होम बुटीक के फ़ायदे ये हैं कि आप घर बैठे मतलब अर्न कर सकती हैं। देखिए, अपना घर भी संभाल लेंगी, बच्चे भी संभाल लेंगी और अपने लिए टाइम भी बचा लेंगी। उसके लिए ना आपको एक मतलब थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से होम बुटीक चला पाएंगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है हाउस वाइफ के लिए मतलब टाइम निकालना, कि अपने लिए कुछ करने के लिए मतलब टाइम वो लोग निकाल पाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा घर का काम हो जाता है। प्लस बच्चों का, अगर जिनके बच्चे छोटे हैं उनके पास तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो चलिए, थोड़े बच्चे बड़े हो गए, समझदार हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं मतलब काम होता है, क्योंकि छोटे मोटे काम वो अपने खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जिन हाउस वाइफ के बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में भी अगर हाउस वाइफ कुछ करना चाहती हैं तो वो लोग अच्छा, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है होम बुटीक आप लोग खोल लीजिए, कि घर के घर में रहेंगे और बहुत अच्छे से मतलब काम कर पाएंगे। देखिए, हम लोग हाउस वाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस घर के ही काम करते रहें। थोड़ा सा हम लोगों को अपना मतलब चालाक और बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चालाकी से काम करेंगे ना तो सारे काम बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे और अपने कामों को एक तरह से मतलब मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है हम लोगों के जागने और सोने का। अगर हमारे जागने और सोने का टाइम सही है तो हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे जागने और सोने का टाइम अगर सही नहीं है तो बिल्कुल भी सारा दिन मतलब सब उथल पुथल रहता है, सही से कुछ काम हो नहीं पाता है। तो देखिए, एक अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतने बजे सोना है और इतने बजे जागना है, तो आप बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगी। देखिए, स्टार्टिंग में तो सभी को दिक्कत होती है। अगर हम 6 बजे सो के उठते हैं, उसके बजाय हम 4:30-5 बजे सो के उठेंगे तो हमें दिक्कत तो होगी। बट थोड़े दिन दिक्कत होगी, 4-5 दिन, उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। और हम हाउस वाइफ वैसे भी सुबह जल्दी ही उठती हैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो अगर उसमें ना आप थोड़ा सा आधा 1 घंटा और पहले उठ जाएंगी ना, तो उसमें आपके जो काम होते हैं ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको दोपहर में अपने लिए बहुत अच्छे से टाइम निकाल आएगा। ठीक है, और कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि मतलब अपना
काम घर का सारा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो लोग या तो टीवी देखने लगती हैं, टीवी मूवी वगैरह लगा ली वो देखने लगती हैं, या फिर फ़ोन चलाने लगती, रील्स वगैरह देखती हैं, या फिर दोपहर में फिर सो ही जाती हैं। तो देखिए ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। टाइम मतलब तब भी 6-7 घंटे की नींद तो आपको लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से रात में ये नींद आपकी बहुत अच्छे से, अगर टाइम से आप सोएंगी तो 6-7 घंटे की नींद आपकी बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन में सोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दिन में अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं और अपने काम को स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए अब हाउस वाइफ अगर खुद अपनी वैल्यू समझेंगी तभी उनकी वैल्यू कोई समझेगा, अदरवाइज़ हम तो ये समझते हैं कि हाउस वाइफ की कोई वैल्यू नहीं समझता है, सच बता रही हूँ। तो अगर अपने आप को आपको साबित करना है और आगे तक आपको ले जाना है, अपनी वैल्यू करवानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जब आप मेहनत करके आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपकी खुद ब खुद सब वैल्यू करने लगेंगे, और सब आपकी मतलब वो करने लगेंगे कि देखिए ये हाउस वाइफ होते हुए भी वर्किंग वुमेन किस तरह से बन गई, किस तरह से इन्होंने अपने घर को, अपने बच्चों को, साथ साथ में अपने काम को भी अच्छे से संभाला हुआ है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगी तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा, और आप अपना काम भी कर पाएंगी, अपने लिए अर्न भी कर पाएंगी। देखिए ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड लोग ही कमाएं, अगर घर में रह के हम लोग भी कुछ कमा सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो उससे अच्छी बात क्या है। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ही करिए ना, अपने सपनों को पूरा कीजिए। हम हाउस वाइफ के भी सपने होते हैं, बट हम लोग जब कुछ करते नहीं हैं तो अपने सपनों को दबा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप लोगों को करना है, आप अपने सपने पूरे करिए, खुद मेहनत करिए, खुद अपने सपने पूरे करिए। आजकल सबके सपने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे हम हो या आप हो। मेहनत करेंगे तभी कुछ आगे हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बस बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता है, टाइम बर्बाद होता है, समय हमारा निकलता है जो कि कभी लौट के नहीं आता है, और 1-2 घंटे कम निकल जाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। टीवी देखते देखते, फ़ोन चलाते चलाते का पूरा दिन पार हो जाए और हम लोगों को पता ही ना चले। फिर वही सुबह शाम के काम हो गए हम लोगों के, घर देखना, बच्चे देखना। तो इस तरह से अगर अपना टाइम पास करना तो आप लोग कर सकती हैं, अदरवाइज़ जो टाइम पास कर रही हैं उसी में आप अपना काम भी कर सकती हैं, तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती हैं, अपने अपने बच्चों के सबके सपने पूरे कर सकती हैं, और घर बैठे एक वर्किंग वूमेन बन सकती हैं। रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का सफ़र आप बहुत आसानी से तय कर सकती हैं, अगर सब कुछ आप मैनेज करके चलेंगी तो, ठीक है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतने बजे ये काम करना और इतने बजे ये काम करना है। थोड़ा सा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, वो सभी के साथ होता है। देखिए हाउस वाइफ है ना, घर में रहना है, तो कभी कहीं आना जाना हो जाता है, कभी कहीं एक्स्ट्रा काम निकल आता है, घर में कुछ गेस्ट वगैरह आ गए हैं, तो हम लोगों को ये सब भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि घर में है तो घर में तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग बाहर काम करने जाते तो भाई सुबह निकल गए, लौट के तो शाम को ही आना है घर में, फिर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोगों को उसकी चिंता तो लगी ही रहती है, अगर बच्चे छोटे हैं तो बाहर जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए ना आप लोग घर बैठ कर के होम बुटीक खोल लीजिएगा, और बहुत अच्छे से अपना काम करिए, अपने घर में आए हुए गेस्ट को भी संभाल सकती हैं, अपना काम कर सकती, बच्चों को संभाल सकती हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे अगर आपको सिलाई आती है तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है ये कि हमें सिलाई आती है, तो हम क्यों ना घर बैठे सिलाई करें। और अगर आप सिलाई करना आपने स्टार्ट कर दिया, 1-2 लोगों को पता चल गया, तो आपको धीरे धीरे आपके पास सिलाई आने लगेगी, और बहुत अच्छे से आपका बुटीक चलने लगेगा। देखिए घर में बुटीक खोलने का यही एक फ़ायदा होता है कि घर के काम के साथ साथ हम अपना जो हमारा अर्न करने का मतलब वो होता है वो भी हम कर सकते हैं। और जब हमें थोड़ा सा टाइम मिला उस टाइम हम सिलाई पे बैठ गए, फिर अपने घर के काम कर लिए, फिर हमें अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर से हमने अपना सिलाई का काम कर लिया। तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में करके हम अपना सिलाई का काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि 2-3 घंटे में खट्टे मशीन पर बैठे, हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी मशीन पर बैठ करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइम को अगर मैनेज करके चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे, और अपने जो हमने काम स्टार्ट किया उसको काम को बहुत ऊंचाइयों तक हम उसको ले भी जा सकते हैं। तो अगर हाउस वाइफ आप कुछ करना चाहती है तो आप होम बुटीक खोल लीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, अगर अच्छी सी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीनी है ना, तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी 4 पैसे आएंगे। अगर घर में पैसे आ रहे हैं तो उससे हमारे सपने भी पूरे हो रहे हैं। हम जो चाहें वो ले सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। उसके लिए ना हमें मेहनत बहुत ज़रूरी करना। और आज के टाइम में पैसा कमाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि मतलब अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इंसान हैं, अदरवाइज़ कोई आपको कुछ समझता ही नहीं। जिसके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ भी नहीं आपको समझेगा, ये समझ लीजिए। ना छोटा छोटा समझेगा, ना बड़ा बड़ा समझेगा, कुछ नहीं समझ सकता आपको। अगर आपके पास पैसे हैं, आप भले ही दिमाग से कम हैं, तो आपकी सब लोग बहुत अच्छे से इज्जत करेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे चालेंगे, सर आँखों पर बिठा के रखेंगे। और आपके पास चाहे जितना अच्छा दिमाग हो, चाहे जितना अच्छा टैलेंट हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं कर सकता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आज की दुनिया में सबसे पहले जो आता है वो है पैसा। इसीलिए आप लोगों को पैसे के पीछे दौड़ना चाहिए। जितनी मेहनत लगे आप लोग उतनी मेहनत करिए, बट पैसे कमाइए। पैसे कमाने से आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, आपके बच्चों की भी बढ़ेगी, आपके घर वालों की भी इज्जत बढ़ेगी। तो आप लोग अपना टाइम इस तरह से मत बर्बाद कीजिए। जो टाइम निकल जाएगा वो कभी लौट करके नहीं आएगा। एक वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के ज़माने में ये कहावत 100% सच है। जिसके पास पैसा है वही अपना है, अदरवाइज़ जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना होते हुए भी अपना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए और अपना जो काम किया मतलब करना आपने शुरू किया, उस काम को पूरी लगन और पूरी मतलब ईमानदारी के साथ करिए। जो लोग अपना काम ईमानदारी के और लगन के साथ करते हैं उनका साथ भगवान भी देते हैं और बहुत जल्दी वो अपने काम में मतलब कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपने काम को करते रहिए और एक दिन देखिए आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और ईश्वर की कृपा तो आप लोगों पर बनी ही रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो पाएँ। और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ। आप लोगों के कमेंट से बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ते हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।